हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन जो है हमारी अमेंडमेंट्स जो होती हैं, जो संविधान संशोधन जो होते हैं उससे रिलेटेड हैं। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये किसी न किसी परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। अब तो अलाइड की परीक्षा आ गई है तो उसमें भी एक तो क्वेश्चन इसमें से आ सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का जो 93 संशोधन अधिनियम है वो किससे संबंधित है? इसका आंसर है शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का विस्तार से संबंधित है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 होगी। जो हमारा 92 संविधान संशोधन अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग जो थी इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, तब हमारी जो टोटल भाषाएं थी वो 22 हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय का तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? इसका आंसर है 39वें संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे संवैधानिक संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? जो हमारा 42वां संविधान संशोधन है उसको लघु संविधान कहा जाता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर हमने विचार करना है। इसमें पहला कथन दिया हुआ है कि भारत के संविधान में संशोधन केवल लोकसभा में विधेयक की पुनर्स्थापना द्वारा ही प्रारंभ किया जा सकता है। और नेक्स्ट है, यदि ऐसा संशोधन संविधान संघीय चरित्र में परिवर्तन की मांग करता है तो संशोधन का अनुसमर्थन भारत के सभी राज्यों के विधानमंडल द्वारा किया जाना चाहिए। तो जो इसका आंसर होगा ना तो जो पहला कथन है वो सही है, ना ही जो सेकंड कथन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसे बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था? सबसे लास्ट में जो पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था वो गोवा को दिया गया था। उससे पहले जो ये 3 राज्य हैं इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका था। जो सिक्किम, हरियाणा और नागालैंड है इनको पहले पूर्ण राज्य का दर्जा मिला है और लास्ट में जो है वो गोवा को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया आरंभ हो सकती है कहाँ पे? लोकसभा में या राज्यसभा में या राज्य विधानमंडल में? तो लोकसभा जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही में प्रारंभ की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रवासी नागरिक की श्रेणी भारत के नागरिकता अधिनियम में संशोधन द्वारा किस वर्ष प्रविष्ट की गई थी? इसका आंसर है 2003 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में संसद द्वारा पारित जो ये कथन है इसके ऊपर हमने विचार करना है कि ये सही है या गलत है। ठीक है, तो इसमें यह है कि पहला कथन दिया हुआ है, भारत में संसद द्वारा पारित विधान न्यायपालिका द्वारा पुनर्विलोकित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की क्रियाविधि दी गई है। इसमें जो ये दोनों कथन है वो गलत हैं। मतलब गलत इस तरह की कि भारत में संसद द्वारा पारित विधान न्यायपालिका द्वारा पुनर्विलोकित जो है वो नहीं किया जाता है, और जो भारत के संविधान में मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की क्रियाविधि जो है वो नहीं दी गई है, ये कहीं भी नहीं दी गई है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर से हमने इन कथनों पर विचार करना है कि ये गलत है या सही है। इसका फर्स्ट है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जैसे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री रहने के काल में गठित हुआ था। आंसर है। और सेकंड है, जो CAT है, जो कैट है के सदस्य न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के लिए जाते हैं। ये जो दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। जो हमारा सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल जो है वो लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे तब ही गठित हुआ था, और जो कैट के सदस्य जो है वो नागरिक और प्रशासनिक दोनों क्षेत्रों के लिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिकारियों पर विचार कीजिए। मतलब ये है कि पहले कौन, मतलब क्रम पहले कौन आता है और बाद में कौन आता है, मतलब जैसे इसका क्रम बताना है हमने। ठीक है, तो इसका क्रम ये है कि पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, उसके बाद संघीय मंत्रिमंडल सदस्य होते हैं, उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल सचिव होते हैं।
नेक्स्ट है भारतीय नवाचार प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्नलिखित में से सबसे पहले कौन है। इसमें पूर्वता क्रम में जो आते हैं वो सबसे पहले जो अपने राज्य के जो राज्यपाल होते हैं वो आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संशोधन द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। जो हमारा 13वां संविधान संशोधन हुआ था उस अधिनियम के द्वारा नागालैंड को राज्य का दर्जा दिया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश की स्थापना की गई थी। जो हमारा 18वां संविधान संशोधन हुआ था इसके अंतर्गत ये सब कुछ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिक्किम को भारतीय संघ के सह राज्य का दर्जा किस संशोधन द्वारा किया गया था। जो हमारा 35वां संविधान संशोधन था इसके अंतर्गत सिक्किम को सह राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है केंद्रीय सरकार संदर्भ में जो कथन है ये देखने हैं कि कौन से कथन जो सही है और कौन से गलत हैं। इसमें जो पहला कथन दिया हुआ है वो है 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या जो 18 थी। और नेक्स्ट दिया हुआ है वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या जो है 36 है। इसमें जो पहला कथन जो है वो सही है। जो 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या जो थी वो 18 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणिक ऊर्जा विभाग निम्नलिखित में से किस प्रशासन के अधीन है। जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसके अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है। जो हमारा लद्दाख जो क्षेत्र है वो क्षेत्रफल के अनुसार जो लोकसभा का सर्वाधिक मतलब सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसमें हमने फिर से इन कथन के ऊपर विचार करना है। ये कथन वाले क्वेश्चन जो है ये आते हैं। तो फर्स्ट है न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारत के मुख्य न्यायमूर्ति थे। और इसका नेक्स्ट जो कथन है ये है न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहित याचिका की प्रजननों में से एक मान जाते हैं। इसमें जो दूसरा कथन है वो गलत है और जो जो दूसरा कथन है वो सही है। जो न्यायमूर्ति VR कृष्णा अय्यर भारतीय न्यायिक व्यवस्था में लोकहित याचिका के प्रजनों में से एक माने जाते हैं ये जो कथन है ये सही है। तो गाइज मैंने आपको जो ये 20 क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं ये मैंने बुक से करवाए हैं। अगर आपको भी ये बुक लेनी है तो जो ये बुक है ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और अगर टाइम लगे तो इस वीडियो में से भी आप पढ़ लीजिएगा। क्या पता कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे आ जाए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक